हेलो बच्चों, तो समझते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम किसी भी सेट ए पे कितने बना सकते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कि मुझे नंबर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने हैं सेट ए पे या रिलेशन बनाने हैं सेट ए पे, तो इसका सिंपल मतलब होता है कि आपका जो रिलेशन आप बना रहे हो वो सेट ए पे डिफाइंड है। का मतलब क्या है, ए से ही इनपुट ले रहा है और ए में ही आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपका जो रिलेशन है वो ए से ही इनपुट ले रहा है और ए में ही आउटपुट दे रहा है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे दोनों ही सेट में। राइट, तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में लेट्स सपोज पी है। तो ए में भी पी एलिमेंट्स और इस सेम में भी पी एलिमेंट्स, यानी डोमेन वाले सेट में भी और कोडोमेन में भी। ठीक है, तो जो भी मैं रिलेशन डिफाइन करूंगी वो मेरा रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ये आपको पता ही है कि रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होता है इफ इट इज डिफाइंड ऑन सेट ए, और अगर ए से बी पे डिफाइंड है तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, अब आपको उसमें से सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स पिक करने हैं ताकि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहे। उसके लिए आपको रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अगर आपका हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड हो, हर एलिमेंट अगर अपने आप से कनेक्टेड हो तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सेट कंसिडर करती हूँ। लेट्स से 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स का मेरे पास एक सेट है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब मेरा 1 किससे कनेक्टेड हो, 1 से, 2 मेरा 2 से कनेक्टेड हो, 3 3 से कनेक्टेड हो और 4 4 से कनेक्टेड हो। बाकी सब हो या ना हो, भाड़ में जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये अब चॉइसेस का खेल हो जाता है सारा का सारा। मेरे पास ए क्रॉस ए में टोटल 16 एलिमेंट्स आते हैं, राइट? अगर मैं इस वाले सेट को कंसिडर करूँ। अब उन 16 एलिमेंट्स में से ये 4 एलिमेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं है, इनको तो आना ही आना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर दिस इज ओनली 1। इसकी भी आपके पास एक ही चॉइस है, इसकी भी एक चॉइस है, इसकी भी एक चॉइस है। लेकिन बचे हुए कितने एलिमेंट्स, 16 में से 4 एलिमेंट्स गए, आपके पास 12 एलिमेंट बचे, राइट? उन 12 एलिमेंट्स के हर एक के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो आए या तो ना आए, क्योंकि उनके आने या ना आने से हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि हर एक पे टू चॉइसेस हैं और टू चॉइसेस ऐसे मेरे कितने एलिमेंट्स की हैं, 12 एलिमेंट्स की, सो इट विल बी 2 टू द पावर 12। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मेरे 2 की पावर 12 बनेंगे, राइट? ठीक है ना? तो अगर मैं आपके इससे जनरलाइज करना चाहूँ, अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में p हैं, तो इन टोटल मेरे पास a क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स हुए, पहले ये जान लेते हैं। a क्रॉस a में मेरे पास एलिमेंट्स होंगे p स्क्वायर, और ऐसे मेरे सेम एलिमेंट्स के कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, p ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ठीक है ना? तो मेरे पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने आ जाएंगे, 2 के पावर पी स्क्वायर माइनस पी, क्योंकि मेरे को उन पी एलिमेंट्स को हटाना है। बाकी के सारे एलिमेंट्स के पास टू ऑप्शंस हैं, सो सिंपली योर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकम्स 2 टू द पावर पी स्क्वायर माइनस पी। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरे पास किसी सेट पे 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बन पाएंगे, 2 टू द पावर 5 स्क्वायर यानी 25 माइनस 5 विच इज 2 to the power 20 reflexive relations. That's all.